नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube के एक और नए चैनल क्राइम स्टोरीज पे। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक कैदी जो पंजाब की जेल तोड़कर कनाडा भागा। इस कैदी ने भारत सरकार की नींद उड़ा दी है। आइए जानते हैं इस कहानी को पूरे विस्तार से। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज ये कहानी जानते हैं पूरी विस्तार से। दोस्तों, ये कहानी है पंजाब के फरीदकोट जेल से साल 2022 में फरार हुए जगमनदीप सिंह उर्फ जुगनू ने कनाडा में बैठकर पंजाब की जेल का पूरा सच उजागर कर दिया है। जगमनदीप सिंह उर्फ जुगनू, ये नाम इस समय हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक नया सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि जगमनदीप सिंह उर्फ जुगनू के एक वीडियो ने इस वक्त भारत में सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा रखी है और साथ ही साथ सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री के घर पे एक ऐसा सच भी सामने आया है। केंद्रीय मंत्री के बेटे के साथ अपने कथित वीडियो को लेकर सुर्खियों में आ गया। जगमनदीप सिंह का एक ऐसा भी सच सामने आया जिसके खुलासे ने हिंदुस्तान की पुलिस और पुलिस में फैले एक भ्रष्टाचार को नए सिरे से सामने ला खड़ा किया है। दोस्तों, फिल्मी अंदाज में हुआ फरार। खुलासा यह है कि जगमनदीप सिंह 1 फरवरी 2022 को पंजाब के फरीदकोट जेल से बड़े ही फिल्मी अंदाज से फरार हो गया और पूरे 65 दिन तक हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से होता हुआ नेपाल के रास्ते कनाडा फरार होने में कामयाब हो गया था। जेल तोड़कर भागने की एकदम फिल्मी कहानी। जगमनदीप सिंह की फरारी का ये किस्सा जितना हैरत अंगेज है उससे कहीं ज़्यादा चौंकाने वाला और इससे भी बड़ा बात यह है कि जिस तरह जगमनदीप सिंह उर्फ जुगनू फरीदाबाद में जेल तोड़कर भागा, उससे तमाम सुरक्षा बंदोबस्त की भी पोल खोल कर रख दी है। किस्से की शुरुआत होती है 11 मार्च 2021 से। क्राइम तक को मिले जानकारी और मिले दस्तावेजों के मुताबिक जगमनदीप सिंह जेल से फरार होने का ये किस्सा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। असल में इस किस्से की शुरुआत होती है 11 मार्च 2021 से। यही वो दिन था जब जगमनदीप सिंह उर्फ जुगनू अपने निजी काम के सिलसिले में हिंदुस्तान पहुंचा था। जगमनदीप सिंह कनाडा के वैंकूवर से वो सीधा अमृतसर पहुंचा था, लेकिन जगमनदीप सिंह को एयरपोर्ट पे उतरते ही पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन उसके खिलाफ इल्ज़ाम ये था कि कनाडा के वर्किंग वीज़ा का झांसा देके उसने एजेंसियों के साथ मिलकर कई बेरोजगारों को जमकर चूना लगाया था। वर्क वीज़ा की आड़ में ठगी का खेल। हालांकि जगमनदीप सिंह ने पुलिस वालों को दलील दी कि ऐसा उसने खुद नहीं किया, बल्कि उसने जिन कंपनियों को अपने लाइसेंस का इस्तेमाल करके कामगारों को भर्ती करने का ठेका दिया था, उन कंपनियों ने लोगों से कई लाख रुपए वसूले और फरार हो गए। चूँकि कनाडा सरकार का भर्ती का ठेका उसके नाम पर है, इसलिए भारत में ठगी का शिकार हुए लोगों ने एजेंसियों के खिलाफ लिखवाई एफआईआर में उनका नाम भी दर्ज कराया था, जिसकी जानकारी उसे तभी हुई जब पुलिस ने गिरफ्तार करके उसे इस आरोपों की जानकारी दी। जेल का एनआरआई, लेकिन पुलिस ने उसकी दलील नहीं सुनी और उसे उठाकर फरीदकोट जेल में भेज दिया। जेल में जगमनदीप सिंह एक एनआरआई की हैसियत के बावजूद एक विचाराधीन के तौर पे बंद हो गया। जगमनदीप सिंह उर्फ जुगनू को अफीम खाने की लत थी, लिहाजा उसने जेल में नींद ना आने और अपनी तलब के बारे में जुगनू ने जेल के वार्डन और जेल के अधिकारियों को बताया। कैदी ही लगाते हैं जेल में इंजेक्शन, तब जुगनू की तलब दूर करने और नींद का
टीका यानी इंजेक्शन लगाने का जिम्मा फरीदकोट जेल के भीतर दूसरे नशेड़ियों को इंजेक्शन लगाने वाले दूसरे कैदियों का ये हुक्म दे दिया गया। ऊपर से आदेश हो गया कि जो कैदी दूसरे नशेड़ी कैदियों को इंजेक्शन लगाते हैं वो जगमनदीप सिंह को भी नींद का इंजेक्शन लगाएंगे। इंजेक्शन से हुआ इन्फेक्शन। इसी बीच एक रोज़ जेल में जब जुगनू की हिप पे इंजेक्शन लगाया गया तो वो गलत लग गया, जिससे उसकी हिप में इन्फेक्शन फैलना शुरू हो गया। इसी दौरान अपने एनआरआई की हैसियत से अपनी जान पहचान बढ़ाते हुए पंजाब पुलिस की एक डीआरआईजी रैंक के अफसर के साथ अपनी पहुंच बना ली थी, जिसकी वजह से जुगनू को न सिर्फ जेल में तमाम सुविधाएं मिलने लगी बल्कि उसे दूसरे कैदियों से बचाकर रखने और उसे पैसों के बदले सुविधा देने में जेल प्रशासन काफ़ी दिलचस्पी लेने लगी। पुलिस के बड़े अफसरों को उतारा शीशे में। इस बीच जब जुगनू के हिप का इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ गया तो उसका चलना फिरना तक मुहाल हो गया था। उसने अपनी तकलीफ़ उस समय के जेल प्रशासन के साथ साथ अपनी जान पहचान के पुलिस अफसरों तक पहुंचाई। इस बीच करीब 9 महीने से ज़्यादा जुगनू जेल में विचाराधीन के तौर पे बिता चुका था और जेल में रहते हुए वहाँ के तमाम दाव पेच भी सीख गया था। जगमनदीप सिंह की तकलीफ़ को सुनने के बाद पुलिस अफसर और जेल के अधिकारियों ने बाकायदा एक आर्डर पास करके जुगनू को इलाज की खातिर फरीदकोट के ही गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने का रास्ता साफ कर दिया। पहरेदारों का जीता भरोसा। हालांकि मेडिकल ग्राउंड पर जेल से मेडिकल कॉलेज पहुंचते जगमनदीप सिंह ने अपने बड़े ही शातिर तरीके से अस्पताल में उसकी पहरेदारी में मौजूद गार्ड्स के साथ न सिर्फ दोस्ती की बल्कि उनका भरोसा भी जीतना शुरू कर दिया। पहरेदारों ने सौंप दी थी चाबी। जगमनदीप सिंह के मुताबिक जब उसे मेडिकल कॉलेज में सेल में रखा गया था तो उसने अपनी नई रणनीति के हिसाब से रात में कई बार वहां के पहरेदारों को सेल से बाहर निकलकर बाथरूम जाने का बहाना बनाने लगा था। 2-4 दिन तो पहरेदारों ने उसकी हर गुहार पर उसे सेल से निकालकर बाथरूम तक ले जाने लगे, लेकिन 3 दिन के बाद पहरेदारों ने खुद सेल की चाबी जुगनू को इसी भरोसे दे दी। वो जिस हाल में है न तो वो कहीं जा सकेगा, और उसने भरोसा भी कुछ इसी अंदाज से जीता था कि गार्ड ने आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लिया था और उसे सेल की चाबी पकड़ा दी। ये जुगनू की चाल की पहली कामयाबी थी। एम्बुलेंस से अस्पताल से हुआ फरार। 1 फरवरी की दोपहर करीब 12:30 बजे जुगनू ने बड़े शातिर अंदाज में अस्पताल के एम्बुलेंस वाले को पटाया और चंडीगढ़ के पीजीआई जाने के लिए उसे मना लिया, और दोपहर में सारे गार्ड की आंख में धूल झोंकता हुआ वो सीधे एम्बुलेंस से उसी रात चंडीगढ़ के पीजीआई में उतर गया। 225 किलोमीटर का रास्ता एम्बुलेंस से जगमनदीप सिंह ने इसलिए तय किया ताकि रास्ते में उसे पंजाब पुलिस का सामना न करना पड़े और रास्ते में कोई भी उसके रास्ते में रुकावट पैदा न करे, क्योंकि अगर वो यहाँ पकड़ा गया तो फिर से जेल में वो लंबा अंदर हो जाएगा, उसके खिलाफ पहरा भी सख्त हो जाएगा। लिहाजा जुगनू किसी भी सूरत में कानून के सिपाहियों के हाथ आने से बचने के लिए फरीदकोट से चंडीगढ़ जाने का रास्ता भीतर ही भीतर लिया था। चंडीगढ़ पीजीआई से पकड़ी टैक्सी। चंडीगढ़ पीजीआई रात करीब 7:30 बजे पहुंचने के बाद जगमनदीप सिंह ने पहले तो एम्बुलेंस से वहां जाने का इंतज़ार किया। वहां फिर एक टैक्सी ली और टैक्सी पे सवार होकर जुगनू सीधे चंडीगढ़ से आधी रात के बाद दिल्ली पहुंचा। जेल से भागकर पहुंचा केंद्रीय मंत्री के घर। कनाडा से टेलीफोन पे बात करते हुए जगमनदीप सिंह ने खुद बताया कि उस रात वो दिल्ली में कहीं और जाने के बजाय सीधे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सरकार के बगले में 3 कृष्णा मेनन मार्ग पहुंचा था। जगमनदीप सिंह के मुताबिक चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचने का मकसद ही यही था कि वहां उन लोगों से मुलाकात करे जिनसे मिलने के लिए वो कनाडा से हिंदुस्तान आया था। वहां उसकी मुलाकात केंद्रीय मंत्री
नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे और उनकी बहू से मुलाकात की। फिर वो कुछ दिन बाद वहाँ भी रुका। लुक आउट नोटिस से बचने का निकाला रास्ता। अब जुगनू जेल से बाहर आ चुका था। जेल में रहने के दौरान ही जुगनू ने एक और बात पता कर ली थी। अगर कोई कैदी जेल से फरार हो जाता है तो उसके लिए हिंदुस्तान के किस एयरपोर्ट पे आमतौर पे एलओ यानी लुकआउट नोटिस जारी हो जाता है, उसे मालूम पड़ चुका था। दिल्ली अमृतसर के अलावा अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु के हवाई अड्डे पे लुकआउट नोटिस पहुंच जाता है। लिहाजा उसने इन शहरों के बजाय उन हवाई अड्डों का रुख किया। उसके खिलाफ पुलिस का लुकआउट नोटिस होने की गुंजाइश नहीं थी। ना पासपोर्ट न वीज़ा। जुगनू जेल से तो बाहर था, लेकिन न तो उसके पास उसका पासपोर्ट था और न ही वीज़ा। तब वो किसी जुगाड़ के जरिए बेंगलुरु में कनाडा कॉन्सुलेट पहुंचा, लेकिन वहां उसे पता चला कि जब तक उसके पास वेल ऑर्डर नहीं होगा उसे अस्थायी वीज़ा और पासपोर्ट नहीं मिल सकता। 65 दिनों में 60 शहरों की खाक छानी समस्या उसके सामने थी और इस समस्या को दूर करने के लिए जगमोहन सिंह अब हिंदुस्तान भर में एक शहर से दूसरे शहर होता हुआ 65 दिनों तक करीब 60 शहरों की खाक छान चुका था। अलग अलग शहरों के ये एनआरआई ट्रक मालिक का वेश बनाकर हिंदुस्तान के करीब करीब 2 चक्कर लगाए और आखिर में उसे बिहार में पटना साहिब से नेपाल तक जाने का रास्ता नजर आया। वो बिहार से अपने पैसों के दम पे बॉर्डर पे खड़े प्रहरियों की जेब को नीले और हरे नोटों से भरता हुआ बिहार के वेरगानिया इलाके से नेपाल में दाखिल हो गया और फिर वहां से करीब 4.5 घंटे की बस यात्रा से सीधे काठमांडू पहुंच गया। काठमांडू से कनाडा वाया दोहा। काठमांडू में उसने एक होटल स्टाफ की मदद से कनाडा दूतावास से संपर्क किया और वहां से उसने अपनी परेशानियां को बताकर कनाडा दूतावास से 2 दिन का इमरजेंसी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट यानी ईटीडी हासिल कर लिया। इसके ज़रिए उसे दोहा के रास्ते कनाडा पहुंचने का टिकट का इंतज़ाम करने में सहूलियत हो गई। बस फिर उसने इन्हीं 2 दिनों में कतर के दोहा के रास्ते से सीधे मॉन्ट्रियल का टिकट कटवाया और 5 अप्रैल 2022 को हिंदुस्तान से करीब 12,000 किलोमीटर दूर अपने महफूज ठिकाने तक जा पहुंचा। कनाडा में गांजे और भांग की खेती। सबसे दिलचस्प ये है कि जगमोहन सिंह ने पुलिस को बता भी रखा था कि कनाडा में गांजे और भांग की खेती करता है और भारत से कई मजदूरों को अपने यहाँ नौकरी भी दिलाता है। लेकिन जगमोहन सिंह ने बातचीत में ये भी खुलासा किया कि जेल प्रशासन किस तरह आकंठ भ्रष्टाचार की नदी में डुबकियां लगा रहा है, जिसकी वजह से वहां से निकलकर भागने और भारत की सुरक्षा एजेंसियों की नाक के नीचे से निकलने का रास्ता मिल जाता है। दोस्तों ये कहानी अब यहीं समाप्त होती है। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सतर्क रहे। तब तक के लिए जय हिंद।